टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। दरियाओं का मीठा पानी बहता खो जाता पानी, ये बहर में गुम हो जाता है, कितना जाया हो जाता है। बेटोक ये खींचा जाता है और ज़ेर ज़मीं कट जाता है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। बिन मोल नहीं अनमोल है ये, लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असरो ताकत से इसे ज़ेरे ज़मीं से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी ज़मीं तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम ज़दा खारा पानी, इस जहर को खारिज करना है, नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। चश्मे झरने नहरें दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी उसे जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना तब क्या पका रही हैं? चाय। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के एक फ्रेश एपिसोड में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और कभी कभी इस तरह के घपले हो जाते हैं क्योंकि शेफ मुनीज़ा मुझे हमेशा बातों में लगाए रखती हैं। अच्छा, शेफ मुनीज़ा वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? शेफ मुनीज़ा पता नहीं आज सुबह से रात को बिल्कुल सही सोया। कल तकरीबन कोई, मैं आपको बताऊं, कोई आई थिंक 10 साल के बाद कल मैं 11 बजे सो गया। अरे 10 और साल के मैं बाद सुबह उठा हूँ 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। मैंने आई थिंक बहुत दिन के बाद मैं सोया हूँ, लेकिन जब सुबह उठा तो गले आवाज पता नहीं क्यों स्क्रैच हुई थी। ओहो, आपने खुद ही अपने आप को नजर लगा ली। क्या? खुद ही नजर लगा ली अपने आप को। मुझे लग रहा था मैं ख्वाब में चीख रहा था। हो सकता है। अच्छा, एक तो पता है इतनी दफा कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ख्वाब में वो जो आपको गिरने वाला ख्वाब आया है? किस ये किस को बहुत आपको आया आता कभी? है। आया आप लोगों को? हाँ आता है ना।
आपको आया कभी शबनुजा? हाँ ऐसा आया, और अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कभी इस तरह होता है कि जब आप ख्वाब में हंस रहे हैं तो आप जोर जोर से रियल में हंस रहे होते हैं, या ख्वाब में रो रहे होते हैं तो आप रियल में रो रहे होते हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत हुई है। अच्छा, एक बहुत सारे लोग हैं ख़वातीन और हज़रात जो कि आप जानते होंगे, आप लोगों के साथ भी होता होगा, ख्वाब में डर जाते होंगे। उसके बाद मैंने कभी, क्योंकि कुछ भी होता है गूगल पे मैं तो चेक करता ही हूँ, तो उसमें एक तस्वीर आई कि आपके ऊपर एक जिन बैठा हुआ होता है ना जो आपको हिला रहा होता है। तो उसके बाद आप के, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं सच है झूठ है। मे बी। अच्छा, कभी वैसे लोग मिले कल्याणी जो, साहब से पूछूंगा जुम्मे के दिन, कभी वैसे लोग मिले जो ख्वाब में जो बोल रहे हो और लिटरली वो बोल रहे हो रियल में? मतलब? ऐसा कभी ख्वाब में होता है ना, कभी वो ख्वाब देख रहे हैं वो मुंह से बोल रहे हो सोते सोते, ऐसे कोई मिला है कभी आपको? मैंने ख्वाब में एक दफ़ा देखा था कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ स्कूल के डेज में ना, मैं देखा मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में अम्मी मार रही थी कि स्कूल जाओ देर हो रही है। ख्वाब में एक दफ़ा मुझे लगा कि मुझे मार पड़ी है ना, बॉक्सिंग कर रहा हूँ यार। एक्चुअली अम्मी कहती चलो उठो यूनिवर्सिटी जाओ, क्या हो गया देर हो गई। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ये नोक झोंक, ये बातें ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से आप लाइट रहती है, और अपनी ज़िंदगी भी हमेशा लाइट मूड रखा करें। कभी भी ज़्यादा सीरियस लेने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं या जिन चीज़ों से हम आस लगाए रहते हैं, वो कभी आपके हाथ ही नहीं आती, वो आगे से आगे भागती चली जाती हैं। जो ऊपर अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया हुआ है वही फ़ैसला हमेशा कायम और दायम रहेगा। आप लोग बस हमेशा एक चीज़ का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपकी सेहत हमेशा सही रहे। शर्मुनीसा, सेहत हज़ार नेमत है। बिल्कुल। आपके पास लाखों रुपया हो, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप उस गाड़ी में क्या सिर्फ डॉक्टर के ही जा सकते हैं? बिल्कुल। और कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अब जिस तरह माशाल्लाह आप है, अब आप साइकिल पे पूरा शहर फिरती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं चाहती हूँ कि वाकई ऐसा हो जाए और हम सब इजीली साइकिल पे घूमें और ये फ्यूल की और इसकी उसकी सारी झंझट ही खत्म हो जाए। आपको पता है जिनीवा में एक जगह है, हाँ। जिनीवा में एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती, बहुत वहाँ पे अच्छी सिर्फ बात लोग साइकिल पे तांगों में इस तरह देखिए लोग फिट भी रह सकते हैं, जो हमें ये होता है ना, और वॉक करनी चाहिए ज़्यादातर। हमारे यहाँ तो सेफ ही नहीं है, आप वॉक करने निकले और आप लुट पिट के घर पहुँचते हो। कसम से ये जो स्नैचर हजरात है, हमें वॉक तो करने देंगे। एक तो मुझे ये भी बड़ा, अब तो मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी फोर्सेस होती है जिनको आप नहीं रोक सकते, तो बेहतर है आप उनसे थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ये ले, क्योंकि जितने भी बड़े ममालिक है ख़वातीन और हज़रात, जितने भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। पाकिस्तान को अनोखी जगह नहीं है यहाँ पे। जिस स्नैचर्स से आप कैसे वो कर सकते हैं? मतलब अगर आप उनसे, मैं आपको बताऊँ, देखिए आप हमेशा अपने पास थोड़े से पैसे रखें और एक फ़ोन उनके लिए लेके रखें। अच्छा, उनके लिए हम फ़ोन लेके रखें? मैंने आपके लिए फ़ोन लिया था, अब मेरा तो वैसे एरिया में ख्याल रखो 1 महीने तक। 1 महीना, 1 महीने बाद फिर हम नया फ़ोन ले लें उनके लिए, ऐसे ही? ये करने के बाद FIR कटवाए ना आप। अच्छा। हाँ, ऐसी थोड़ी क्या बैठी रह जाएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। आपको पता है अभी स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं और हम लोगों को चौकन्ना भी रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपके दरवाजे पे खटखटा रहे। शर्मुनीसा, आपको पता है ट्रैफिक जैम जब खतरनाक हो गए, आपको अंदाजा नहीं होता ट्रैफिक जैम के अंदर कौन आपकी खिड़की पे क्यों खटखटा रहे। लेकिन अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का वाकया पेश है, लेकिन अगर आए तो एक बात याद रखिए, जो माल है वो आनी जानी चीज़ है। प्लीज़ माल हाथों का मैल है, उसको दे दिया करें, अपनी जान पे मत बनाया करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये बात मुझे इन चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है पाकिस्तान में जो गंधारा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको मोहिंजोदड़ो कहते हैं, मोहिंजोदड़ो पानी के साथ ख़त्म हुआ जा रहा है और उसके साथ उसको हेरिटेज साइट से भी अब दस्तबरदार किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मोहिंजोदड़ो जैसी एक ज़बरदस्त चीज़ को प्रिजर्व नहीं किया। ये कितनी अजीब सी बात है, सोचे शर्मुनीसा। मोहिंजोदड़ो जो है, जो हड़प्पा मोहिंजोदड़ो की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो अब पानी की वजह से, बारिशों की वजह से ख़त्म होता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, और हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल हेरिटेज है, उन जो इट्स एन इंटरनेशनल हेरिटेज साइट, उसको उसमें से निकाला जा रहा है कि अब हम इसको अपना हिस्सा नहीं बना सकते क्योंकि ख़त्म हो रहा है। और ये हर मुल्क की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अब अपने पास ये इस तरह की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनको प्रिजर्व करें, उनको प्रिजर्व करके रखें ताकि टूरिज़्म और बड़े लोग और आएँ। लेकिन हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए, लेकिन आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। शर्मुनीसा, आपको अपने बच्चों से कितना प्यार है? बहुत, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको अगर चूज़ करना पड़े अपने वालिदैन में और अपने बच्चों में, अब देखें फ़र्ज़ करें कि अब आपके पास एक
कोई भी जादू की छड़ी आ गई और आपके पास सिर्फ 2 विशेष है, एक अपने लिए और आप इन दोनों में से किसी एक के लिए कर सकते हो, आप किसके लिए करेंगे? मैं उन दोनों को चूज करूंगी, अपने आप को पीछे कहीं कर नहीं, इतनी अच्छी आप नहीं है कि मैं अपने आप को दूर करूंगी, पता बाद में ही चलेगा कि दोनों के लिए अपने ही कर लिया। देखिए पेरेंट्स भी, उनसे भी शायद हम बहुत मोहब्बत करते, कभी भी हम उनको लूज़ करने का सोच भी नहीं सकते, और औलाद भी ऐसी ही चीज़ है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं उन दोनों को नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी। नहीं तो फिर भी, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे बहुत अहम होते हैं। अच्छा, अगर दूसरे बिहाफ पे देखा जाए तो देखिए पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और बच्चों को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है ना। उनको दुनिया में सिखाने के लिए चीज़ें, तो मैं फिर बच्चों को ज़्यादा चूज़ करूँगी, लेकिन माँ बाप अपनी जगह है। माँ बाप बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन बच्चे, आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे होते हैं वो एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो इस मुल्क की जिम्मेदारी ना बन जाए। ये ज़रूर इस बात का ख्याल किया करें, क्योंकि मुल्क आपकी जिम्मेदारी है, आप मुल्क की जिम्मेदारी ना बन जाए। आपको अच्छी तरह से एजुकेट होना चाहिए, आपको एक अच्छा शहरी बनना चाहिए, ताकि आपकी जो फ़राइज़ हैं आपके मुल्क की तरफ, वो आप बखूबी अदा कर सके। अच्छा, मुझे किन बातों पर बच्चों से लड़ाई होती है आपकी सबसे ज़्यादा? किन बातों पर? बहुत होती कोई है। एक हो तो बताओ। नहीं, बहुत बातें नहीं, सबसे ज़्यादा बताओ। सबसे ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होते जब, तो मेरा ज़्यादा होता है कि आपको ऑर्गेनाइज होना है, आपको चीज़ें अगर आप कर रहे हो, फैला रहे हो, तो समेटनी भी आपने है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा हो रहा होता है हमारा ना। खाने पीने पे तंग नहीं करते? खाने पीने पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना तंग नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। ख़वातीनो हज़रात, बच्चे जो होते हैं वो लख्ते जिगर होते हैं, बच्चों से हमें बड़ा प्यार होता है, हमारी औलाद होती है। लेकिन इस मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने बच्चे, जो कि अल्लाह ताला अता करता है, अगर उन बच्चों में कुछ कमी बेशी होती है तो ये लोग अपने बच्चों को अपने से जुदा कर देते हैं और पलट के पूछते भी नहीं कि वो बच्चे किस हाल में हैं, और फिर उन बच्चों का हम सब की तरह वाली वारिस अल्लाह ताला होता है। आज उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, एंड वी आर विद पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रांस मॉडल कामी सेन। हेलो कामी। हेलो असफर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आई एम ग्रेट। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अच्छा कामी, सबसे पहले तो ये हम सब ने आपको रनवे पे देखा हुआ है फैशन शोज करते हुए। यू लुक अमेजिंग इन योर फोटो शूट्स। मुझे एक बात बताइए, सफर शुरू कैसे हुआ? सफ़र आसान तो किसी के लिए भी नहीं है, और मुझे लगता है जिंदगी में कुछ आसान नहीं है। जहाँ मर्दों औरतों के लिए आसान नहीं है, वहाँ शायद ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी आसान नहीं है। पर अगर आप चाहें किसी चीज़ को तो आप उसको पा लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने चाहा तो मैंने वो कर दिखाया जो आप आज स्क्रीन पे देख रहे थे, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने एक बेहतर काम किया है कम्युनिटी। बेहतरीन, ज़बरदस्त। एक मुझे बात बताएं, ये जो जर्नी स्टार्ट की, आप ऑडिशंस पे जा रही थी, आप ऑडिशन दे रही थी, या अपना आपने खुद पहले पोर्टफोलियो बनवाया, कैसे शुरू किया? क्योंकि बहुत सारे इस वक्त लोग जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको आप एक तरीक़ाकार बता सकते? देखिए, तरीक़ेकार यही है कि आप मैं लकी थी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए। आई थिंक आप टॉल भी हैं इस वजह से। हाँ, और मुझे अच्छे लोग मिल गए, और आप एक काम करते हैं, उसको देख के लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज अभी मैं मेकअप रूम में थी तो मैं यही बात कर रही थी कि अगर आप अच्छे से बात करें तो लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और शायद अल्लाह की तरफ से भी है कि आप अच्छे से बिहेव करें। तो मैंने कभी भी उसको टैगलाइन नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझे कोई फेवर मिलेगा। आई डोंट वांट दिस। मैंने बहुत सारे जो फैशन शोज़ किए उसमें मैंने नहीं कहा कि मुझे कोई स्पेशल चीज़ यहाँ शो स्टॉपर बनाए। नो, मैंने कहा कि तीनों दिन जो लोग लड़के लड़कियां काम करें, मैं भी इस तरह काम बिल्कुल सही, ऑफ कोर्स। मैंने ऑडिशन दिया, मैं गई, ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और बहुत अच्छी बात है कि हम जब हम इंक्लूसिव होने की बात करते हैं तो हम दिखा भी रहे हैं वो।
और शायद पाकिस्तान उन वाहिद ममालिक में से एक है जहाँ पर कानून भी मौजूद है और कहीं कहीं काम भी हो रहा है कम्युनिटी के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि अक्सर मेरे घर वाले पहले ये सोचते थे और अभी भी शायद वो सोचते होंगे कि मॉडलिंग एक्टिंग करना कोई गलत काम है। तो मैं हमेशा जिस भी सोचते हैं, हाँ लोग सोचते हैं, मैं जिस भी प्लेटफॉर्म में जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मॉडलिंग और एक्टिंग करना इतना ही मुश्किल काम है जितना कोई बच्चा आपका डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। क्योंकि सुबह उठकर तैयार होकर या टीवी में आके बैठना या बात करना कितना आसान काम नहीं है। तो बात वही है कि मैंने कर दिखाया और मैंने घर वालों को भी बता दिया कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं वो काम कर रही हूँ जिसमें कम्युनिटी की नुमाइंदगी हो रही है और बेहतर तरीके से हो रही है। बिल्कुल सही बात है। कामी, वही बात कि शुरू कैसे किया? आप किसी फोटोग्राफर के पास गए, आपने पहले या खुद ही पोर्टफोलियो बनवाया? हाउ डिड इट स्टार्ट? प्रोसेस क्या? 2016 हाँ, और कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम ये फ़ोटो शूट करना चाहते हैं। तो मैं रेडी नहीं थी पहले अगस्त में, फिर अक्टूबर मैंने वो फ़ोटो शूट कर लिया, वो दुनिया भर में वायरल हो गया, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल। तो फिर मैंने कुछ जो मेरे फ्रेंड्स शुरू से ही मीडिया में फैशन फर्टिलिटी में काम कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, कि अगर एक चीज़ अगर तुम्हारे हाथ में आई गई है तो उसको बेहतर तरीके से करो। तो फिर मैंने कोई 3-4 साल लगातार काम किया और मैंने जो भी काम किया मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैंने ऑफ कोर्स, लेकिन आपने सारे टॉप ऑफ द लाइन शोज़ किए, जितने भी बेहतरीन फैशन शोज़ थे आपने सारे वो शोज़ किए। मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं, हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है कि मैं यहाँ तक अब आप आ चुकी हैं, इसके बाद के क्या इरादे हैं? असफर, मैंने सुना आप हॉलीवुड में फिल्म साइन करके आए। पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूँगी। ठीक है, सब कुछ आपकी शायद किस्मत में होता है। मैं 2012 से एक्टिविज़म कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, और शायद ये मॉडलिंग करना भी एक एक्टिविज़म की शक्ल है जिसको हम आर्टिविज़म कहते हैं आजकल के नए दौर में। और बहुत सारा काम आता है मेरे पास अभी भी, और कुछ काम मैं नहीं कर पाती क्योंकि शायद मेरे भी अपने हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि एक पर्सनैलिटी बिल्ड करनी होती है आपको अपने बारे में लोगों को अच्छी तरीके से बताना होता है। और वैसे भी कम्युनिटी को लेकर लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अलग माइंड सेट है। तो जब मैं फैशन या टीवी पे आ गई और लोगों ने जब देखना शुरू किया तो लोगों का एक माइंड सेट चेंज हो गया। और अब वक्त में, अब जब 2022 में मैं देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सारा लोग जो कि मुख्तलिफ फील्ड में जा रहे हैं, वो बहुत प्राउडली जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। शायद किसी ना किसी को वो आई थिंक पता है, कामी प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा आई थिंक उनको अब रोल मॉडल्स भी मिल गए आप जैसे, कि जब कामी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो वाली जो सुजू होती है, मेरे ख्याल से कि आप किसी को भी देखते हैं कुछ करते हुए तो फिर आप में वो पावर आ जाता है ऑटोमेटिकली। कि मैंने एक चीज़ नोट की है कामी, इसकी वजह क्या है? हम जब शो लाइन अप करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं नहीं हम इसके साथ नहीं आएंगे, हम उसके साथ नहीं आएंगे। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, शायद उनको अपना कॉम्प्लेक्स से कोई मैं तो किसी के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। ठीक है। और अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि हम किसी भी अगर मज़हब की बात करें तो हम कोई ऊपर नीचे आगे पीछे किसी को नहीं देखते। आज मैं हूँ, कल के शायद मेरी जगह पर कोई और ट्रांसजेंडर मॉडलिंग कर रहा होगा, व्हाई नॉट कि मैं उसको इनकरेज करूँ। तो बात ओनरशिप देने की है। हम ओनरशिप नहीं देना चाहते, हम जो जहाँ पर हैं हम वो लकीर के फ़कीर रहेंगे, वो ओनरशिप नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है, मेरा मानना है कि हमें ओनरशिप देने की ज़रूरत है। अब जो यंगर लॉट आ रही है, मैं 32-33 साल की हो गई, मैं बताती चलूँ, अब जो यंगर लॉट आ रही है मुझे उसको ओनरशिप देनी है ताकि वो काम करें। एक मैं ही वाहिद नहीं होंगी कि मैं हाथ में लकड़ी लेके तो मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत बड़ा सेहरा आपको जाता है, एक क्रेडिट जाता है कि आपने पूरी कम्युनिटी का एक जो लुक है वो चेंज किया। एवरीबडी लुक्स वेरी पॉश। और आई थिंक वो जो अवेयरनेस है वो अब वो सड़क वाली नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आगे बढ़ गई, पूरा लुक चेंज हो गया है। और एक इंक्लूसिविटी की ख़वातीन और हज़रात हम हमेशा बात करते हैं, ये जो वर्ड है ट्रांसजेंडर, हमने इसको बहुत बड़ा हवा बनाया है। दे आर नॉर्मल लाइक अस, नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल फील्ड्स में काम करते हैं। और मेरे ख्याल से अब इट्स टाइम कि हमें आगे बढ़ के इन लोगों को, जिस तरह हम किसी भी कोलीग को एक चांस देते हैं काम के लिए, हमें सबके साथ काम करते रहते हैं। बट कामी, व्हाट डू यू प्लान डूइंग आगे अगले 5 सालों में? आपके क्या है? अगले 5 सालों में मैं कुछ फिल्में बनाना चाहती हूँ कम्युनिटी के ऊपर। और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से लोग आते हैं, फिल्म बना के चले जाते हैं, उनको कम्युनिटी के भी डायनामिक्स पता नहीं होते। आजकल मैं फिल्म लिख भी रही हूँ, हम फिल्म को प्रोडक्शन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो कम्युनिटी की बेहतर नुमाइंदगी है। अब चाहे वो किसी भी सतह पर क्यों ना हो, फैशन में हो, टीवी पे हो, पॉलिटिक्स की सतह पे क्यों ना हो, और कहीं पर। क्योंकि एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ महीनों पहले मैं एक जगह पर प्रोग्राम में थी, कम्युनिटी का इवेंट था, तो वहाँ पर एक 20-21 साल की ट्रांसजेंडर ने पूछा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ख्वाजा सारा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? जेंडर तो आपने खुद
एक इतना मुश्किल बना लिया है हमारे लिए, क्यों नहीं हो सकता? बात तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की, जब एक मॉडल हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, वकील हो सकती है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, सो व्हाई नॉट? तो बात ये है कि नज़रिया हमें सिर्फ बदलना है लोगों का। लोग सीखना चाहते हैं और लोगों में सीखने का एक मेरा ख्याल है कि इतना उनके अंदर गर्व है कि वो सीख सकते हैं, पर हम सिखाना क्या चाह रहे हैं लोगों को। तो आज आपके शो में आने का, और मैं जब भी किसी भी शो में जाती हूँ, मेरा मकसद भी ये होता है कि हम लोगों को कम से कम थोड़ी सी नॉलेज दे सकें कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके घर में कहीं पर भी हमारे जैसे लोग मौजूद हो सकते हैं। बात सिर्फ एक्सेप्टेंस की है। अच्छा कामी, जब आप इतनी स्टार बन गई, पूरी दुनिया में आपकी एक्सेप्टेंस है, आपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, इस हवाले से आपकी फैमिली का रवैया कैसा है शुरू से अब तक? कोई चेंज आया? ये मुझे लगता है सक्सेस के बाद चेंजेस भी आते हैं। हम 8 बहन भाई हैं इस पर, और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। और मेरे मामले में शायद मैं लकी इसलिए रखी कि मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे थोड़ा सा पैम्पर किया गया था। तो शुरू में घर वाले बहुत नाराज़ थे, ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया, फलाना कर दिया। तो मैंने घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कम आउट करना भी काउंसलिंग प्रोसेस है, मैंने तो बहुत जल्द कम आउट कर लिया ना, कि मैं यूँ करके जैसे कि गुब्बारा फटा और मैं मॉडल बन गई। तो मैंने घर वाले को आहिस्ता आहिस्ता समझाया, और बात ये कि आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। अब मेरे घर वाले मोस्टली लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और नहीं भी करते तो वो उनका मसला है भाई। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी लाइफ है, मैं एक बालिग इंसान हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर करना चाह रही हूँ। मैं शुरू से ही ऐसी थी, ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोई और सुबह कंप्यूटर का बटन दबाया तो मैं ट्रांसजेंडर बन गया। एक पूरा लाइफ स्टाइल है आई थिंक। और उसके अलावा भी कामी, ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये आई थिंक ये बड़ा मुश्किल है। इज जस्ट नॉट अबाउट बीइंग अ ट्रांसजेंडर। आई थिंक एक मॉडलिंग करने के लिए आपको फिट होना, टॉल होना, स्टाइल होना, वॉक आना, आप किसी का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पे दुनिया के सामने, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी साइंस है। हाँ, मैं जब लॉस एंजलिस गई, रानी फिल्म जो मैंने शॉर्ट फिल्म की, तो बाय द वे इट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग फिल्म। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि इतने लोग अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान के काम को। हमारे यहाँ क्यों टैलेंट नहीं है? बहुत टैलेंट है, हम दिखाते नहीं है शायद बेहतर तरीके से। तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि यार हाँ, अब शायद मैंने कुछ कर दिया। और हर स्टेज पे ऐसा लगता है, जब आप कुछ बेहतर करते हैं, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ बेहतर कर लिया। और कितने ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जिनको मौका मिलता है। अब शायद मुझे मौका मिला है, तो अब जो आने वाली लॉट है उनको मैं बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊंगी कि ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। कामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले वही कामी की एक बड़ी ज़बरदस्त बात, किसी एक ने कदम उठाना होता है, फिर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कामी सिर्फ एक ट्रांस मॉडल नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए एक ख्वाब भी है कि उनके पास अब एक रोल मॉडल है कि इफ़ कामी कैन डू इट, सो कैन यू। आप भी कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बने, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। वक्त हो जाता है हुसन दोबाला का, और हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार मेकअप आर्टिस्ट अनाया। अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू। अच्छा अनाया, कब से मेकअप कर रही हैं आप? 7 ईयर्स। 7 साल से। अच्छा, आपने किससे बेसिक ट्रेनिंग किससे लिया? खुद ही घर में करके? वैसे तो मुझे बहुत शौक था, फिर हमारे नियर पे एक सैलून था, मैं वहाँ जाती थी, मेहंदी वगैरह दीगर चीज़ें थी वो करती थी। फिर उसके बाद मैंने अपना आहिस्ता आहिस्ता इस काम को लेने की अच्छी जगह से ट्रेनिंग ली, और कुछ फ्रेंड सर्कल थे उनसे ये सारी चीज़ें पिक करी, और फिर आपने काम फिर मैंने अपने ये मेकअप। और आप प्रोफेशनली 7 साल से काम कर रही हैं? मैं प्रोफेशनली बेसिकली 7 साल से काम कर रही हूँ। मेरा अपना सैलून था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसी वजह से मैंने वाइंड अप कर दिया। अब फ्रीलांस करती हूँ, होम सर्विस करती हूँ, मॉडल्स के शूट्स वगैरह करती हूँ। वेरी नाइस। आप तो खुद इतनी गुड लुकिंग, आपने खुद मॉडलिंग की तरफ नहीं सोचा कभी? नहीं, मुझे इस काम पे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे ना। जबरदस्त। अच्छा, आज हम क्या लुक कर रहे हैं? इवनिंग मेकअप कर रहे हैं? आज हम इनको डे मेकअप दे रहे हैं। डे मेकअप के साथ अब थोड़ा सा लाउड कर देंगे तो वो स्मोकी पे चला जाएगा, तो पार्टी भी हो जाएगा। अगर डे से वो रात में कन्वर्ट होना चाहे पार्टी में, तो वो भी हो सकती है। जबरदस्त, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, साथ साथ अनाया, हम आपसे कुछ सवाल पूछते रहेंगे जो कि हमारी ऑडियंस ने पूछे हुए हैं। अच्छा अनाया, सबसे पहले हमसे लवलीन ने ये पूछा है कि उनका जो कलर है वो काफ़ी फेयर है, बहुत ज़्यादा फेयर है, और उनको बेस लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्नी के मार्क्स बहुत ऑब्वियस हैं, उसको कैसे कवर करें? सबसे पहले तो देखिए, अगर उनका फेयर कम्प्लेक्शन है तो आप उस पर कंसील लगाएं।
कंसीलर कर ले अपने उसको, उसके अलावा फाउंडेशन है या आप स्टिक यूज़ करती हैं तो वो बहुत लाइट फॉर्म में यूज़ करें ताकि आपका बेस एक्ने की वजह से ख़राब ना हो, फटे नहीं, पैचेस नहीं पड़े। तो आप पहले किसी अच्छे से आप जो है कंसील कर लें, उसके बाद जो है आप किसी अच्छी ब्रांड का आप फाउंडेशन यूज़ करें तो ये कि आपका प्रॉपर लाइट सा बेस बन जाएगा। ओके। अब देखिए इनके आइज़ पे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो मैं नॉर्मल से ही कंसील करूँगी। आई थिंक कंसीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ, मेकअप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे थोड़ा ये होता है कि आपके वन टोन हो जाती है क्योंकि स्किन हमेशा अक्सर टू टोन पे होती है ना। फिंगर से करने का मकसद ये होता है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है, फिंगर से ये होता है। और बाज़ लोग ब्रश से भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद है। और माशाल्लाह हमारी मॉडल की आइज़ बहुत अच्छी है तो उस पर ये है कि कंसील ज़्यादा ना भी करे तो चलेगा। अच्छा अनाया, कभी ऐसा हुआ कि आपके क्लाइंट आए उनसे आपका कभी झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा तुमने क्या मेकअप कर दिया, मैंने तुम्हें ये नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्लाइंट्स कभी कभी तो हाँ, कभी कभी आर्गुमेंट्स तो कि मैं करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं उतर सकती, वो बात अलग है। लेकिन ये होता है कि मैं पहले कन्विंस कर लेती हूँ कि आपको कैसा लुक चाहिए, आप मुझे पहले अब अपना बताएं। कोई पिक्चर्स हो गई तो कोई कैटलॉग हो गया, पहले उनसे वो शेयर कर लें। अच्छा, पिक्चर्स लेके आती हैं क्लाइंट? जी, अक्सर होता है, बड़े सैलून्स के कुछ होते हैं जो सैलून्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी पिक्चर्स दिखा के मुझसे कहते हैं कि आप मुझे ये लुक क्रिएट कर दे, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, किसकी पिक्चर्स लाती हैं ज़्यादा? तकरीबन काशी की जी। नहीं मतलब मॉडल एक्टर्स। हाँ, मतलब काशी की जो पर्सनली मॉडल होती है उनकी पिक्चर्स का है, उनका हेयर स्टाइल बहुत सिग्नेचर्स है। तो अक्सर जो ब्राइट होती है, जो शादी की होती है, वो ज़्यादा कोशिश करती है कि हमारा सिग्नेचर लुक हो, तो ये होता है। अच्छा, ये मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ इनको, लाइट सा, ज़्यादा डार्क नहीं लगा रही हूँ क्योंकि डे मेकअप है। अनाया, कोई ऐसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, कोई ऐसी हीरोइन, एक्ट्रेस जिनका मेकअप करने का बहुत शौक हो, अभी तक किया नहीं हो आपने? हाँ, मुझे मायरा खान और नीलम मुनीर और मायरा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मेकअप में मुश्किल चीज़ क्या लगती है लोगों को कन्विंस करने के लिए? मुझे लगता है काफ़ी सारी जो ख़वातीन है वो आई थिंक फेयर कम्प्लेक्शन। हाँ, एक जो है ना सबसे छोटी बात क्या है, ख़वातीन अक्सर ना बेस को लेके कॉन्शियस हो जाती है कि ग्रे पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। मेरा पर्सनली मसला ये है कि आप अपने हैंड्स एंड फेस दोनों को इक्वल टून पे रखें ना। बाज़ वक्त ये होता है कि वो हाथ के कॉम्प्लेक्शन से भी चेहरा बहुत ओवर हो रहा होता है, तो वह हर जगह दिखने में ऐसा लगता है बेस बहुत लगा है। मेरा पर्सनली अपनी उनसे ये है कि बेस वही लगाए जो आपका अपना बेसिकली कलर है, हाथ पाँव सब एक जैसे ही लगे। बेस पे है थोड़ा सा, बाकी आइज तो आप अपने हिसाब से लाइट डार्क कर सकते हैं। अच्छा अनाया, आजकल के दौर में जैसे आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन हैं वो नहीं चाहती कि ज़्यादा मेकअप करें। वो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नो मेकअप लोग प्रेफर करते हैं। आप के पास 5 मिनट में रेडी हो जाए जल्दी से ना कि आप क्या वो भी है। आप ज़ाती तौर पे आप क्या चाहती कि मेकअप ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं होना। आपका लुक इस तरह हो कि बस थोड़ा सा मेकअप करे ना तो वो अच्छा लगे। ऊपर देखिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने से आपकी एज भी बहुत बड़ी लगती है, आपका बहुत फेस अलग लगता है। अच्छा, अभी जो आप मेकअप कर रही हैं वो बिल्कुल डे मेकअप है और लाइट मेकअप? जी, बिल्कुल नेचुरल सा डे मेकअप है, जो कि ऑफिसेज में या मीटिंग्स के लिए हो गई, या आप किसी छोटी सी डिनर पे जा रहे हैं, किसी अच्छी फ्रेंड्स के गेट टुगेदर, बर्थडे पे जा रहे हैं, लंच पे, डिनर पे, तो इस तरह आप कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको डार्क करना चाहें, बेस वही रखें, आप आइज थोड़ी डार्क कर दें तो वो नाइट में किसी अच्छी इवेंट पार्टीज वगैरह में चले। अच्छा अनाया, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था आपके घर वालों का क्या रवैया था आपकी तरफ? हाँ, थोड़ा सा शुरू में था कि ये नहीं करो, ये वो सब क्या बोलेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये लगा कि कुछ ना करने से अच्छा है कि आप अपना हुनर दिखाएं, काम करें। बस 1-1.5 साल में थोड़ा सा मसला हुआ, तो उसके बाद माशाल्लाह मेरे घर वाले मसला वैसे घर में कौन करता था? भाई करता? हाँ, बहनें तो आपको पता है बहुत क्लोज होती हैं, तो भाई के ने थोड़ा इशू किया था। फिर जब भाई ने देखा कि मैंने सैलून वगैरह किया, मैं अपने अच्छा काम कर रही हूँ, अपने सेट हूँ, तो फिर कोई इशू नहीं हुआ। और मेरी जो मदर है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे मेरी अम्मी का बहुत सपोर्ट है। ख़वातीन और हज़रात, मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट अगर किसी के पास है किसी भी तरह की, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, इमोशनल सपोर्ट हो, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है आपकी कामयाबी में, आपके ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होने में और आज
आप देख रहे हैं अनाया एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो बखूबी अपना काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, इनका बड़ा अच्छा नाम है। अनाया, मुझे एक बात, वैसे ही आप ज़ाती तौर पे आपसे पूछूं कि आप जब कभी किसी पार्टी वगैरह के लिए तैयार हो रही होती हैं, कहीं जा रही होती हैं, तो आप किसके बारे में सोचती हैं कि मुझे ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है? हाँ, मुझे ज़्यादातर मेरी एक फेवरेट, मैंने जैसे आपको नीलम मुनीर बताया, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं उनकी मेकअप, आपने उनका मेकअप किया? अभी तक नहीं मैंने अभी तक नहीं किया उनका मेकअप। ये है कि पर्सनली मैं उनको देखती हूँ, उनके लुक्स देखती हूँ कि वो किस तरह कौन कौन से इवेंट में कैसे वो करती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ कोशिश। मेकअप भी मुझे उनका बहुत पसंद है पर्सनली। जबकि नीलम के साथ मैंने अभी शूटिंग खत्म की, वो इतना मेकअप नहीं करती, उनकी नेचुरल, मैंने उनको लाइव देखा है। वो लाइव भी माशाल्लाह बहुत प्यारी, लेकिन ये कि ना थोड़ा बहुत भी अगर वो आंखों में लगाती हैं काजल, जैसे उनके ऊपर बहुत सूट करता है, तो ये चीज़ें उनकी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पाकिस्तान में मेकअप आर्टिस्टों की अगर हम बात करते हैं, जितने बहुत बेतहाशा और आई थिंक वर्ल्ड क्लास मेकअप आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है जो कि इतना बेहतरीन काम करते हैं, आपको किसका काम पसंद है? मुझे एक नबीला का और एक सना साराज का। सना साराज जी। अच्छा, आपको क्या चीज़ पसंद है? उनकी बहुत सबसे अच्छी बात होती है, जैसे मैंने भी बताया था कि जब वो बहुत नेचुरल लगती हैं, इक्वल ट्यून रखती हैं मेकअप्स की। और नबीलाज वालों का ये है कि अभी आपने कहा था कि बहुत मेकअप ना हो, नो लुक हो, तो वो बहुत नेचुरल से देते हैं। उससे ये होता है कि जो आपके अपने फ्यूचर्स हैं वो इन्हेंस हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा ओवर नहीं होते कि दिखाते कुछ है और फिर बाद में कुछ होता है। अच्छा अनाया, अगर कभी कोई क्लाइंट आए और वो थोड़ी सी, मुझे लगता है कि हर ख़वातीन हजरात, आपका जो भी शेप और साइज़ और हाइट है, मेरे ख्याल से वो बेहतरीन है, यू लुक ग्रेट इन वट एवर साइज यू आर। लेकिन अनाया, कभी कोई अगर क्लाइंट आपके पास आए और वो आपको मुश्किल में डाल दे कि अनाया मुझे बस तस्वीरों में बहुत पतला दिखाना, हाँ, बाज़ वक्त होती है क्लाइंट कहती हैं कि कुछ ऐसा करो, जो मेरे हस्बैंड है उससे हाइट ऊंची लगे, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा बनाओ जिससे मैं थोड़ी बड़ी लगूं। कभी ऐसा होता है कि वो कहती हैं कि ऐसा मेकअप करना जिससे मैं छोटी लगूं, फेस कंट्रोल ऐसा करना, हेयर स्टाइल ऐसा बांधना जिसकी वजह से मैं छोटी दिखूं, ज़्यादा बड़ी। कुछ लड़कियों का ये मसला होता है कि वो एज पे तो कम होती हैं, लेकिन मेकअप, हेयर स्टाइल ये सब बनाने के बाद जो है ना, वो थोड़ी बड़ी सी लगती हैं। तो इस वजह से लड़के तो आपको पता है वैसे भी कुछ नहीं करते, तो वो तो अपनी जगह पे लगते हैं। लड़कियां मेकअप करती हैं तो वो थोड़ी अपनी एज से बड़ी लगती हैं। तो लड़कियों का अक्सर यही होता है कि कुछ कहती हैं छोटा दिखा दें, कुछ कहती है ऐसा करना कि मेरा फेस भरा भरा लगे, पतली ना लगूँ, मैं थोड़ी हेल्दी सी लगूँ। तो ये है। और आपको ये सारी टेक्निक्स आती हैं? हाँ, ये सारी टेक्निक्स मिल जाती है, किस कौन से हेयर स्टाइल के साथ उनका फेस ब्राउड लगेगा, किसका स्लिम लगेगा, इस तरह। आजकल जो ब्राइडल सीजन है उसके अंदर भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है, ब्राइडल मेकअप्स में भी, कि लड़कियां इतना ज़्यादा मेकअप नहीं कराती है बनिस्बत पहले वक्तों। हाँ, ये है कि ना अब ना ज़्यादा लोगों ने ज्वेलरी, ड्रेसेस, इस पे फोकस किया। मेकअप तो बस नेचुरल सही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा मेकअप करने से भी वो फिर बहुत ओवर लगता है, जैसे भी बताया कि अपने से बड़ी लगती हैं, तो ये है। अच्छा, अब आप आई मेकअप पे क्या करें? जी, मैं आई मेकअप में सबसे पहले एक वन शेडो लेके पूरे आई शेडो पे लगा रही हूँ उनकी, आई बॉल पे लगा रही हूँ ब्राउन शेड। ब्राउन और पिंक ऐसा होता है कि आप किसी ड्रेस पे भी वो मेकअप कर सकते हैं। ड्रेस कभी कभी समझ नहीं आता, मेकअप हो जाता है, फिर कभी वो ड्रेस सूट नहीं कर रहा होता तो फिर मेकअप चेंज ना करना पड़े। तो इसलिए ब्राउन को मैंने इसलिए चुना है कि ये हर ड्रेस में चला जाता है, ब्लैक, रेड, इस तरह की कलेक्शन पे आराम से चला जाता है। अच्छा अनाया, किस कम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन से लिपस्टिक के कलर्स यूज़ अच्छा, करने मैं चाहिए? ये जैसे कि कोई जिसका रंग डिम है, वो ज़ाहिर नॉर्मल से डिम बेस बनाई है, तो उनके साथ जो है वो थोड़ा दरमियाना कलर से न्यूड कलर यूज़ कर लें तो हाँ, तो अच्छा लगेगा। जिसका फेयर है, फेयर पे आप तो कोई सा भी कलर लगाते तो फेयर पे अच्छा लगता है। ये आपने इस वक्त बड़ी मुश्किल मोड़ ले ली है। और कोई फेयर होने की अब कोशिश करेगा। जबकि मेरे ख्याल से आपका जो भी कम्प्लेक्शन आप जैसे भी दिखते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं अपने कम्प्लेक्शन में। ये हमें हमेशा है ना, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ ये बात? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जो जिस पे सूट करे। अच्छा, हमसे मिसेस अलमास ने पूछा है, उनकी नोज़ उनके चेहरे के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, जी जी, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? नोज़ को कंट्रोल ज़्यादा भी ना करें क्योंकि वो फिर पिक्चर्स और रुख में बहुत नुमाया होता है। अगर आपकी नोज़ जैसे यहाँ से थोड़ी सी ब्राउड है तो आप कोशिश करें सिर्फ यहाँ से उसकी क्रीज बना के उसको ब्लेंड करें, ऊपर से प्रॉपर ना करें। अगर ऊपर से है तो सिर्फ ऊपर से करें, नीचे से हल्का सा पिंक शेडो लगा दें यहाँ पर, ताकि वो आपका जो नोज़ है वो बहुत स्वीट सा छोटा सा लगे। अच्छा, हमारे पास किरण की कॉल है, लाहौर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
जी मैं भी ठीक। क्या रेहान, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी प्लीज। तो मैं कॉल काफी दिनों से कर रही थी, तो आपकी माशाल्लाह ये टीम इतनी अच्छी है, जब भी कॉल करती है उठा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे आपसे ये कहना है कि क्या इसका नाम है, मैं चाहती हूँ कि आपके मैंने काफी सीरियल्स देखे हैं, तो आप मेरे पास भी एक स्क्रिप्ट है, तो उसमें आप काम करेंगे ड्रामा में? ज़रूर। आप अपना जो स्क्रिप्ट है वो हमारे MCR तक पहुंचा दीजिए, आपको भी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। नहीं मैं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ना आपको ही देना चाहती हूँ, और अगर आप करना चाहेंगे तो मेरे पास मूवीज के भी हैं, तो मैं चाहती हूँ उसमें आप करें। ज़रूर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फिर इनबॉक्स कर दीजिए, वहाँ से मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरण कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए बिजनेस कॉल्स आ रही हैं, क्या बात है, प्लीज़ ये क्या चीज़ देखें आप देखें, दुनिया पागल हुई पड़े। एनीवे, ख़वातीन और आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अनाया हमारे साथ है, इस वक्त मेकअप कर रही हैं, पार्टी मेकअप कर रही हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको आज आप लोग यकीनन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद एपिसोड है आज के शो का। आज हम आपकी मुलाकात उन बेहतरीन, उन शानदार लोगों से करा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है और हमारी मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इतना ज़बरदस्त तरीके से रोशनास करा रहे हैं कि ये मुल्क हर जेंडर के लिए इंक्लूसिव है और सब यहाँ मिलजुल के काम करते हैं, ज़रिए माश कमाते हैं, इज़्ज़त कमाते हैं और तालीम हासिल करते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त एडवोकेट मौजूद है, निशा राव, और निशा के साथ साथ दो हमारी आगे आने वाली नस्ल के अलंबरदार मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त दो स्टूडेंट्स हैं, सोनिका अहमद और हानिया रियाज। ज़बरदस्त, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले निशा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। निशा, आप बहुत एक एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी अरसे से आप बहुत सारे काम भी कर रही हैं। आजकल किन चीज़ों में कौन कौन से केस लड़ रही हैं आप? आजकल तो जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्यों मैं एमफिल कर रही हूँ, और जो हमारे क्रिमिनल हैं या फैमिलीज़ वो मैं केसेस देखती हूँ अपनी टीम के साथ। इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस जो है वो हम फ्लड पे काम कर रहे हैं। क्यों इंटीरियर सिंध में जो ख्वाजा सराय हैं उनको राशन नहीं उन तक पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो हम नवाबशाह, लाड़काना और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं सिंध के, हम वहाँ पर उनको राशन पहुँचा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हमने भेजी हैं। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कराची के अंदर जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है इंटीरियर सिंध में, जो इस टाइम बहुत मायूस हैं, पुरसान नहीं है उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल टाइम में भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को याद रखा। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और एक और चीज़ ये भी है ख़वातीन और हज़रात के, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि निशा एक नहीं बल्कि बहुत सारे बिजनेसेस में अपना हाथ, वैसे निशा को वक्त कैसे मिलता होगा अपने लिए? नहीं, अपने लिए बस वक्त क्या, यही वक्त होता है कि मैं दूसरों की खिदमत करूं, अपनी चीज़ों को देखूं, अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। और स्पेशली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको मोटिवेट कर रही होती हूँ कि वो एजुकेशन हासिल करें, स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। मुझे आप बताइए सोनिका, आप क्या पढ़ रही हैं? IIT सिंध में पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैट्रिक में साइंस। मैट्रिक साइंस में। और आगे क्या बनने का इरादा है आपका? आगे ये मुझे डर्मोलॉजिस्ट बनाना चाह रही हूँ। डर्मोलॉजिस्ट बनना है, बेहतरीन। ये आपको कैसे सोच है? आपको शुरू से शौक था स्किन रिलेटेड बीमारियों के साथ? नहीं, मैं जब स्कूल टाइम था तो वहाँ पे लोग जब जैसे छेड़ते हैं, फिर घर में कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, तो फिर उसके बाद घर वालों ने जब मुझे घर से किक आउट कर दिया, तो फिर उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कहीं जाने के लिए। तो मैं किसी के पास गई तो उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बल्कि उल्टे सीधे कामों के लिए उन्होंने मुझे फोर्स किया। तो इस हालत में मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम निशा राव के पास चली जाओ। तो मैं इनके क्लिनिक आई, तो फिर इन्होंने मुझे अपने पास रखा। फिर इन्होंने वो लोग मुझे कहते थे कि हम लोग तुमसे जैसे कि दूसरे ख्वाजा सरा होते हैं भीख मंगवाते हैं,
तो उन्होंने ये सब कहा। तो जब मैं इनके पास आई उन्होंने किन्होंने? मधुबाला नाम था उनका, जिनके पास मैं गई थी ना पहले। जैसे जब घर वालों ने निकाल दिया तो उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ये सब करने को बोला। घर वालों ने किस एज में निकाला था? वो मैं जब स्कूल टाइम पे थी ना, तो जाहिर है अब ये तो एक नेचुरली चीज़ है। अब ये तो कोई भी नहीं। आपने अपनी वालदा से बात की थी घर में, पहले आपने किससे बात की? नहीं, स्कूल वालों ने कंप्लेंट्स वगैरह की, तो फिर घर वालों को पता चला। अच्छा। तो घर वालों ने फिर निकाल दिया। निकाल कैसे दिया कि बस चले जाओ यहाँ से स्ट्रेट अवे? और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? 3 साल हो गए हैं। 3-4 साल? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर आप निशा के पास गई? हाँ, फिर नहीं, निशा के पास मैं बाद में आई। पहले मैं किसी और के पास थी, तो उन्होंने मुझे भीख मांगने पे मजबूर किया। तो इनके पास आई, इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये काम के लिए नहीं तुम बनी, तुम्हें मैं ऐसा बनाऊंगी कि वो लोग खुद बोलेंगे कि तुम कोई चीज़ हो। और तुम हाँ, फिर इन्होंने मेरी तो स्टडी भी छूट गई थी। अब ये दोबारा से ज्वाइन करवाई है दोबारा से स्टडी स्टार्ट की? हाँ। वेरी नाइस। आप बताएं हानिया, आप क्या पढ़ रही हैं? जी मैं इंटर कर रही हूँ। ओके जी, तो कॉमर्स में इंटर कर रही हैं जी। और आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी मेरा ये था कि मुझे आप भी कराची से ही हैं? जी बिल्कुल। मुझे ये था कि मतलब स्कूल टाइम में था, स्कूल आपको पता है बच्चे वगैरह होते हैं, कहा कि मतलब हुटिंग वगैरह करते हैं ना, तो हुटिंग वगैरह से घर वालों को ऐसे पता चला। तो फिर उन्होंने काफ़ी, मेरी भी हरकतें ऐसी थी, उनको पता होता है हम नेचुरली हैं, तो हम अपनी से अब नहीं करते, नेचुरली हैं। तो फिर उनको बुरा लगा, कहते हैं हमारे मतलब कि बदनामी का बाइस हो। तो फिर इस वजह से हमें निकाल दिया गया था। आपको भी निकाल दिया था घर से? जी। आपकी क्या एज थी उस वक्त? मेरी एज 13 साल की उम्र थी। ठीक है, फिर आपको जब घर से निकाल दिया फिर आपने क्या किया? जी फिर मुझे बताया था निशा राव के बारे में, मैम के बारे में बताया। तो फिर मैं इनके पास आई, इन्होंने मुझे एजुकेशन वगैरह के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा एजुकेशन हासिल करो। मैं इनको देख के बहुत एक्सपायर हुई, जब ये आगे बढ़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। तो फिर मैंने भी अभी इंटर मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अभी आप इंटर कर रही हैं? जी। और आगे आपका क्या किस करियर ऑप्शन की तरफ जाने का? मैं बिजनेस में ओन बिजनेस करना चाहती हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, किस चीज़ की? मतलब एज अ क्लोथ ले लो, कपड़ों की? जी। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। निशा, वैसे ही कितनी अच्छी बात है कि आप एक पूरी कम्युनिटी को एक ख्वाब दे रही हैं, एक उनसे आप उनको एक करियर के ऑप्शंस के बारे में बता रही है। मुझे एक बात बताइए, ये जो सिलसिला घरों से निकालने का अब तक इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, आईडी कार्ड्स बनना शुरू हो गए, आपके ख्याल से घरों से निकाल देने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखें कि ये अनफॉर्चुनेटली तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को घर से निकालना नहीं चाहते। जो नेबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वो पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर्स करते हैं जिसकी वजह से माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी में ये जो ख्वाहिशरा बच्चा है ये उनके लिए इज़्ज़त का बायस नहीं है, वो उनके लिए शर्मिंदगी है। तो इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से फिर वो ट्रांस जो बच्चे होते हैं उनको घरों से निकाल दिया जाता है। फिर वो रोडों पर आके दरबदर होते हैं, उनका कोई फ्यूचर्स नहीं होता। और माशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना इनको सपोर्ट नहीं करती, इनके लिए कोई फंडिंग सिस्टम नहीं है, तो ये फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आ जाता है। लेकिन सुनिए, बहुत सारे एक्टिविस्ट वो तो कहते हैं कि अब गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, फंडिंग्स होती हैं। आई थिंक अगर ट्रांस कम्युनिटी के लिए फंडिंग हो तो जो ड्रॉप एजुकेशन ख्वाजा सर आएँ वो अपनी दोबारा से एजुकेशन को स्टार्ट करें, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ आ जाएँ। और जो सोसाइटी में हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स रोडों पर हैं, वो रोडों पर ना आएँ, क्यों उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, शेल्टर होम्स नहीं है उनके लिए। और हम अपनी मदद आपके तहत उनके लिए शेल्टर होम बनाकर चला रहे हैं। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हम बहुत कम ट्रांस को अपने पास रखते हैं कि ताकि हम उनको अच्छे से उनको फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा, अभी जहाँ आप पढ़ रही हैं सोने का, अभी जहाँ आप तालीम हासिल करने जा रही हैं, वहाँ लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? वहाँ तो अब मैं ऐसे चाहती हूँ, वहाँ तो अब सबको पता है। तो वहाँ आपको एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अब आप सब अच्छे से बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लोग खुश होते हैं। आपने कभी हानिया, आप जहाँ पढ़ने जा रही हैं, जहाँ से आप इंटर कर रही हैं, वहाँ पे लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है आज? मैंने जो किया है वो प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेटली पढ़ रही हैं? जी, मैं कोचिंग वगैरह मैं खुद घर पे कर लेती हूँ इतना। ठीक है, खुद पढ़ लेती जी। और शुरू से आपको पढ़ने का शौक? जी, मुझे शौक था शुरू से पढ़ने का। लेकिन मुझे एक बात बताएं, चूँकि अभी आप लोग बहुत यंग हैं, अभी आप लोगों ने आगे ज़िंदगी में काम करना है, ये करना है, और मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी को स्ट्रेंथन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा इस सारे मामले को लेके। आप लोगों में इतनी करेज और इतना हौसला है अभी भी कि अगर कोई बात कहता है तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें और डरे नहीं?
जी बिल्कुल, हमें तो राइट्स चाहिए, हर एक को राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये तो होना चाहिए कि जब मेल है फीमेल तो ट्रांसजेंडर्स को भी इनका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना तो चाहिए। जी बिल्कुल। अब तो हर बात में निशा को देख रही है, निशा वहाँ से डंडा लेके खड़ी हुई है कि खबरदार तुमने कुछ गलत बात की। नहीं, मुझे पता है, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में अब वो हौसला है कि आप बाहर की दुनिया को फेस कर सकें, चूँकि अब आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हौसला हमें निशा राव से मिला है। बिल्कुल, ये निशा की एक बड़ी अच्छी बात है। हम चलते हैं अनाया की तरफ। अनाया, मेकअप कहाँ तक पहुँच गया हमारा? मेकअप डन हो गया, मुकम्मल हो गया। अच्छा, क्या क्या किया आपने बताया? सबसे पहले मैंने इनकी आइज़ को कंसील किया था लाइट सा, क्योंकि इनकी इतनी नीड नहीं थी, लेकिन मैं बस वैसे किया। दूसरा ये कि मैंने इनके फेस पे फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट से बस इनकी टाइपिंग की। फेस माशाल्लाह बहुत क्लियर था। उसके बाद मैंने आईब्रोज पे आईब्रो शेड यूज़ किया। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर के शेड से पूरी आइज़ को कवर किया, और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर के शेड के साथ लाइनर को मर्ज किया, जस्ट कैजुअल सा दिखाने के लिए। और दूसरा फिर मैंने लैशेज़ यूज़ करी। लैशेज़ इसलिए यूज़ करी, जो इनकी पर्सनली लैशेज़ थी वो बहुत लाइट थी, तो उसमें थिक दिखाने के लिए मैंने लैशेज़ यूज़ करी। उसके बाद मैंने कंट्रोल किया इनकी नोज़ को। नोज़ वैसे तो ठीक थे, बस यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने ब्लशन किया। उसके बाद हाइलाइटर भी यूज़ किया। हाइलाइटर ज़्यादा वैसा नहीं यूज़ किया, नॉर्मल यूज़ किया कि डे में ज़्यादा चीप ना लगे। और दूसरा मैंने लिपस्टिक किया, थोड़ा सा डार्क इसलिए किया क्योंकि आइज़ जो थी वो बहुत लाइट थी। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप आइज़ लाइट बनाएं तो लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क कर ले, ताकि थोड़ा सा परमानेंट लगे फेस। ये किया है। अगर हम लिपस्टिक को लाइट भी करना चाहें तो वो जस्ट इनकी मर्ज़ी की वो लाइट भी कर सकती हैं। बाकी उसके बाद मैंने इनके फेस में फिक्सर यूज़ किया। क्या फिक्सर यूज़ किया? जी, जिस गर्मी में ज़ाहिर डे पे निकलती है, स्वेटिंग होती है, कोई 19-20 होती है, तो उससे फिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, अभी आप इनके हमारी जो मॉडल है, इनके हिसाब से आपके ख्याल से हेयर स्टाइल इन पे कौन सा अच्छा लगेगा? हेयर स्टाइल, हाँ, ज़्यादातर तो मतलब लड़कियों को यही होता है कि बाल खुले ही पे ही, कुछ बना हुआ कुछ बनना मानो। तो मेरा चाहिए इनके बालों के सामने से तो, मतलब फ्रेंच की ब्रेड बना दें पीछे से और स्ट्रेट कर दें। अगर चाहें तो टॉन्ग भी कर सकती हैं, बाकी ये कि इनके ऊपर है। वैसे मेरा पूरा पर्सनली ओपिनियन है वो सिर्फ सामने से फ्रेंच बांध के, ठीक है, 2 बारीक सी वो कर दे बस। ज़बरदस्त। ख़वातीन, मैं आपको फ्रेंच बना के भी दिखा देती हूँ, ताकि पूरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मॉडल जो है वो एकदम से उदास हो गई, उन्हें लगा उनके बाल नहीं बनेंगे। लेकिन ऐनी, आप उदास मत हो। आपके हम ऐसा कैसे हो सकता है आपके बाल ना बनवाएं? आपके बाल हम अभी बनवाएंगे, दिखाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, अनाया ने बड़ा ज़बरदस्त हमारी मॉडल का लुक क्रिएट किया है। निशा राव हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अगर आप शो का हिस्सा बनना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक में इतना लाफ्टर होता है कि काश मैं आपको ब्रेक अपनी दिखा सकूंगी, कितना यहाँ मज़ा आ रहा होता है। हमारे साथ इस वक्त बेहतरीन लोग मौजूद हैं और वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। लेकिन इस वक्त किचन में एक नहीं बल्कि 2 क्वींस मौजूद हैं, शेफ मुनीज़ा और शेफ मुनीज़ा के साथ हैं कैफ। अस्सलाम वालेकुम कैफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। कब से काम कर रही हैं शेफ का? ये तो बचपन से शौक होता है, हम भी को देख देख के, घर वालों को देख देख के कि हम भी कुछ पकाएं खाएं। पहले तो अंडे से स्टार्ट किया था। हाँ, अंडा तलने से, अंडा तलने से, नाश्ता बनाने से, मारने से या तलने से? कैफी बताएं। अंडा मारने से? नहीं, तलने से। जैसे नाश्ता बनाना होता है तो अम्मी सोरी होती है तो खुद को बनाना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता में यार इतनी झंझट है, खुद ही सीख जाए बंदा। तो जब से शौक पैदा हुआ और तो माशाल्लाह हर चीज बना लेती हूँ। अच्छा, क्या बनती हैं वैसे? मतलब कि कढ़ाई तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और मैं अगवानी कढ़ाई बनाती हूँ, शामी कबाब अच्छे बनाती हूँ, कौरमा भी अच्छा बनाती हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाती हूँ सबको पसंद आती हैं। खबरदार किसी ने कैफ को अब यहाँ से जाने दिया। कैफ अब यहाँ से नहीं जा सकते, इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, समरीन का कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समरीन। सबीन, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबीन। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सबीन है जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, असल जो आप आज शो कर रहे हैं ना, बहुत ही जबरदस्त शो है कि आज जो है देखिए इन लोगों ने जो है मनवा दिया अपने आप को कि ये लोग भी जो है ना माशरे में जो है ना एंट ले सकते हैं। Of course. और जो इन लोगों का जो है कि मुझे देख के खुशी हो रही है कि आप ये देखें लॉयर हैं
और मतलब कुकिंग के लिए बैठे हुए हैं, मेकअप के लिए कर रहे हैं कि मतलब इन लोगों को देखिए, जो नॉर्मली लोग होते हैं वो लोग घर में बैठे हुए होते हैं कि हमारी जॉब नहीं मिल रही, हमें डिग्रियां हमारी वो हो रही हैं, और इनको देख के सच में बहुत खुशी हो रही है। और आपने जो इन लोगों के लिए प्रोग्राम रखा है, ये भी बहुत बड़ी एक चीज है, ये भी अपॉर्चुनिटी है कि इन लोगों को, हम लोगों को हर चीज के लिए देखना है। ऑफ कोर्स 100% सबीन, बिल्कुल सही बात की आपने। और मुझे जो है ये अनाया जो है, मुझे इनका मालूम करना है कि इनका सैलून किधर है, क्योंकि हम इनको आगे अप्रिशिएट करेंगे, हम इनके सैलून में जाएंगे जरूर, तो हर चीज के अप्रिशिएट होंगे लोग। जिस तरीके से हम लोग मैसेजेस शेयर करते हैं, इसी तरीके से हम लोगों को मेकअप के लिए, दूसरी हर चीजों के लिए लोगों को जो है अवेयरनेस देनी चाहिए। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही है, आपकी तारीफ की है, थैंक यू तो कह दे। क्या बात है। और सबीन आप देखिए, ये इतनी जबरदस्त चीज है, जैसे अगर निशा लॉयर है तो उनके पास कोई भी अपना केस लेके जा सकता है, निशा उनका केस लड़ रही है, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट के पास, अनाया के पास जा सकता है। निशा जीतेंगी, 100% जीतेंगी। मेरा ये मैं देख रही हूँ आगे भी चल के कि जिस तरीके से ये लोग ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, इनमें कोई धोखा नहीं है। ये जिस तरीके से बैठ के आप इन लोगों को देखें, ये हम भी अगर अपना कोई केस लेके जाएंगे, मैं तो इनका भी देख रही हूँ कि मैं इनको फेसबुक पे या उस पे मैं लाइक करूँ, ये हम लोगों को जितवाएंगे। मैं तो लोगों से अपील करती हूँ कि भाई आप लोग जो है दूसरे लोगों से जो अपनी सिर्फ जेबें भर रहे हैं, सच्चे लोगों के पास जाएं जो सिर्फ अपने लिए लड़ाई करना। कितनी अच्छी बात की, वेरी गुड, क्या कितनी अच्छी बात है, बेहतरीन। दूसरी बात ये कि मुझे अनाया से पूछना था कि इनका सैलून किधर है, इनका कौन से ब्लॉक में, और इनका प्लीज नंबर चला। अनाया इस वक्त एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है। कोरोना वायरस आपको पता है, पूरी दुनिया ने बेतहाशा बिजनेसेस कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए हैं पूरी दुनिया में। अनाया ने अपना सैलून वाइंड अप कर दिया, लेकिन बहुत जल्द सैलून के साथ वापस आएंगी। लेकिन अनाया एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है, और इनका नंबर अगर हमने स्क्रीन पे चलाया तो फोन अनाया तुम्हारा तो बचता है ना, फिर हमें नंबर चेंज कराना पड़ेगा। तो आपको सभी हम MCR से नंबर दे देते हैं, आप ऑफ कोर्स अनाया की सर्विसेज ले सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये अपनी तर्ज का आज हम एक मुनफरिद शो कर रहे हैं, इंक्लूसिविटी का ये शो है। आप देख रहे हैं कि ये लोग नॉर्मली हमारी तरह काम कर रहे हैं अपने अपने मुख्तलिफ शोबों में, और कैफ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ है। तो आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ठीक है। हमने लिए आधा किलो चिकन, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक, सूरी मेथी और हरी मिर्ची और काली मिर्ची, और हमने जरा कढ़ाई मसाला अपना बनाया हुआ, और टमाटर और दही। ऑयल को तो आपको पता ही तो डलता है खाने के अंदर। जैसे कि हम बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। खाना बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आपने अपने मसाले में क्या क्या शामिल किया है वैसे? बस ये आपको पता है, सूखा धनिया, जीरा भी होता है, काली मिर्ची भी, गरम मसाला भी होता है, फिर वो लाल मिर्ची साबुत नहीं होती, वो पीस के डाली है, फिर एक मसाला और है, वो नहीं बता सकते, नहीं बता फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा खाने में, सब बता दिया तो कुछ सरप्राइज भी छोड़ दे। नहीं, ये क्या, ये आप बताएगा कैसा बना। हाँ, ये बात सही ना। अच्छा, वो राज है वो मसाला। हाँ, कुछ राज होते हैं ना, रखने चाहिए। और वो राज मेरे ख्याल से शेफ मुनीसा से छुपाया जा रहा है। ना देखें ना, तो साथ है ना, सीख जाएंगे ना। तो समझ जाए ना। देखिए मैं यहाँ पे खड़ी ना, मैं हमारे साथ एक बात, हमारे साथ कहते हैं हमारी चीज सिखाते हैं, कुछ चीजें छुपा के रखते हैं। वेरी गुड। और ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए करते हैं क्योंकि शागिर्द जो है ना आगे निकल जाते हैं। हाँ, ये बात। कहीं फंसते तो उस्ताद को जरूर याद करते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, जहाँ सस्पेंस होगा ना, वहाँ आप उस जगह स्टिक रहोगे, आप रहोगे। अच्छा, अब पता चलेगा, पता चलेगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, शुरू में उन्होंने वो काम कर दिया कि अब लोग स्क्रीन से नहीं हटेंगे। ये बात तो है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या? वैसे मैंने तो ये चीज आपसे सीख ली, अब मेरे उसमें भी रोज एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता है सब हमारे हाथ के जायके ले जाएंगे। लेकिन वो जायका हमारे हाथ का भी लोग चखे ना, सरप्राइज होना चाहिए। और यार जितनी मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, सबने मेरे हाथ का खाना खाया, जिसने भी खाया बार बार कहा कि और पका ले प्लीज, तेरी मेहरबानी, हमारे घर आ जाओ। हाँ, सबूत है, गवाह है, सब बैठी हुई है। हाँ। झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। निशा आपने खाया इनके हाथ का खाना? अच्छा, क्या क्या अच्छा बनाती है? ये जो भी दे दो, अल्लाह की शान। इंसान को कहते हैं ना कि दिल से बनाया खाना जाता है, दिल से बनाएगा, अल्लाह के रसूल का नाम लेगा तो खाने में बरकत भी होगी और जायका भी होगा। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के नाम से, जो मैं कर चुकी हूँ, और आपके सामने भी बड़ी बिस्मिल्लाह। हाँ, मुझे लगा सब ले जाएंगी। पूरा शो गया आज, शो कैफ का हो गया। मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। पहले चिकन को फ्राई करना जरूरी होता है। हम सब साइड में बैठ जाते हैं आज। हाँ, नहीं साइड में नहीं बैठे, साथ बैठे हैं, तो देखें। ओके,
ठीक है रोजाना आप बनाती हैं, आज मैं बना रही हूँ ना। अच्छा, वैसे कैफ रोजाना ये हमें भी बनाती हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं देखती रहती हूँ इनको, अक्सर देखती रहती हूँ। रोजाना हमें भी बना रही होती है, लेकिन चले आज थोड़ा। अच्छा, मेकअप की तरफ आते हैं। अनाया, मेकअप हो गया है एनी का? अच्छा अनाया, कोई ऐसी बात जो आपने सोची भी हमारा शो पहले से देख के जो आप कहना चाहती हो, करना चाहती हो? मैं मिस शेफ का करना चाहती हूँ। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मुझे लगता है कि उनको नीड है। आप शेफ मुनीसा का मेकअप करना चाहती हैं? आज इस शो में क्या हो रहा है? माय गुडनेस, शेफ मुनीसा प्लीज। एनी, आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा मेकअप हुआ। आइए आप यहाँ पे आ जाइए शेफ मुनीसा। अच्छा प्लीज शेफ मुनीसा, आप इस कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी पे तो सब कुर्सी के लिए तो सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी मेरी कुर्सी के पीछे कब से पड़ी हुई है, लेकिन आपको मिल नहीं रही। वैसे तो आप बहुत अच्छा करती हैं, सब कुछ आपका परफेक्ट। ये देखो, झूठ मत बोलो, सच लेकिन अपने तौर पर बहुत अच्छा करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल है, बट थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखेंगी। समटाइम मतलब ये तो आप डेली करती हैं ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ ये कुछ मुख्तलिफ है, मैं कहीं जाऊँ तो फिर डिफरेंट लगूँ। तो वो 2-3 चीज़ें मुझे करनी है। ठीक है। अच्छा, वो क्या सबसे पहले हम इनका नोज़ कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चेक में थोड़ा कंट्रोल इस तरह करेंगे, थोड़ा ब्राउड लगे, थोड़ा चेक्स का इन्हेंस हो। दूसरा, इनकी जो लिप है वो आप देख रहे हैं, लिप बहुत थोड़ी ऊपर से छोटी है, तो हम लिप का शेड इस तरह लगाएंगे जिससे थोड़ी लिप परमानेंट हो। हम बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ शेड थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि उससे वो हो। आई मेकअप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी आंखों में थोड़ा सा शेड सॉफ्ट सा डार्क करूँगी जिससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी लगे। पफी आईज है ना ज़्यादातर, तो आपकी। वाह शेफ मुनीसा, आपकी तो आज किस्मत जाग गई। क्या बस अब यहाँ से तैयार हो गए, मैं कहीं ना कोई कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ कहीं जाने। फौरन प्लान कर लें। अच्छा कैफ, मुझे एक बात बताएं, आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ? हाउ डिड यू स्टार्ट ऑन दिस? सफर ऐसे शुरू हुआ था जैसे कि एक इंसान खाना खाता है तो जायके चेक करता है, हर जगह जाके रेस्टोरेंट में हर जगह जाके कि अच्छे से महंगे महंगे पैसे खर्च करता है। तो मेरे अंदर भी थोड़ी तकलीफ थी ऐसी कि चली जाया करती थी, चंद पैसे आ गए, हमारी रेस्टोरेंट में गई, वाली रेस्टोरेंट में गई, या रेस्टोरेंट में गई। फिर मैंने कहा जब इंसान को खाना ही है तो घर का ही खाए, घर का खाना जैसा भी होता है अच्छा होता है। तो फिर मेरे को दिल चाहता है, मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था जैसे, तो उसको खाना दोस्त था, हाँ है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज, तो वो मेरे पे बहुत खर्चा करता था, फला जगह लगे। मैंने कहा नहीं आप घर में खाना खाएंगे, पेट खराब हो गया, मोटी हो गई, देखो थोड़े से आपको सलेम किया है मैंने, तो पता है ना आपको डाइट भी करना पड़ती मॉडल टाइप की। तो फिर मैंने उसको कहा चलो हम ना घर में खाना बना के ट्राई करते हैं। तो उसने मेरे हाथ से जब से खाना खाया ना, जब से वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है खाने का। तो फिर मैंने और अपने आप को तराशा, औरों के पास जाके, आंटियों से, दिल्ली वाली जो होती हैं आंटियाँ, उनके पास जाके उनसे सीखती थी कि मुझे बताएं आप लोग के खाने बहुत मशहूर हैं, आप लोग का जो खाना है लोग खाते ही रह जाते हैं। फिर दिल्ली वाली उनकी ममा थी, तो उनकी माँ के पास जाके मैंने रोज़ आना कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। तो उनकी माँ जो है ना ये पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं करती थी, वो खुले मसाले इस्तेमाल करती थी। अपना मसाला बनाते भी है ना बहुत लोग। नहीं, वो घर का मसाला खुले इस्तेमाल करती थी। गरम मसाला भी घर में बनाती थी, जैसे कि साबुत ला के बनाती थी घर के अंदर। उनके अंदर ये सलाहियत थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि काम बंदा वो सीखे जो पैकेट की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल थे, वो अपने हाथ से बनी हुई चीज का जायका भी अलग होता है। खवातीन और हज़रात, अनाया यहाँ मेकअप करी है, निशा हमारे साथ है। टमाटर डाल दी थी, गल जाए। क्या सॉरी क्या डाला आपने? टमाटर डाले। टमाटर को थोड़ा गला दूंगी ना इसमें। अच्छा कैफ इसमें खाना बना रही है? टमाटर का ना वो जो नरमपन आ जाएगा, वो तो आपको पता आता है। अच्छा कैफ, आप एक हाथ में उसके खाना बनाती हूँ भाई, मैं थे ऐसे खाने नहीं बनाती कि कब गले हंसते रहो मुस्कुराते रहो रोजाना, लेकिन इसी मुंह से खाना बन रहा होता है यहाँ पर भी। ओहो, मैं कम देखती हूँ ना वैसे तो, अपने आप का आज देखूंगी। अच्छा कैफ, आप ब्रेक ले सकती हैं, ब्रेक का वक्त हो जाता है। सही है, इस कैमरे पे थोड़ी देर बाद आना, तो फिर टमाटर मेरे गल जाएं। ओके बाय। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। किचन में हमारे साथ कटरीना कैफ मौजूद है। जी कैफ, आपने अपना नाम कैफ क्यों रखा? मैंने अपना नाम कैफ क्यों रखा, ये भी राज है। अच्छा, इसमें क्या राज है? बर्दाश्त हो जाएगा? कोशिश करूंगा। क्या बैठ जाता हूँ? नहीं, खड़े हो जाए। अच्छा खड़ा हो जाए। आपकी फेवरेट है ना कटरीना, मुझे पता चला है, इसलिए मैंने अपना नाम कैफ रखा था।
क्या आप मुझे देख के कैटरीना कैफ की शबात मुझ पे आए हैं? लेकिन आप तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू, मगर वो कैटरीना है, मैं कैफ हूँ, उसके बाद हूँ ना। तो सुपरस्टार है, पाकिस्तानी स्टार। ऑफ कोर्स हम भी स्टार हैं, हमें भी देखें। ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ी स्टार हैं। Yes, और thank you. एक जो अच्छी चीज है खवातीन, हमें हुनर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। किसी के हाथ में अगर हुनर है तो वो जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं होता। और आज आप देख रहे हैं कि इन लोगों के हाथ में कितना हुनर है। आप किस फील्ड की बात कर रहे हैं? आप डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर सारा गिल है। अब मॉडल, आज हमने सुबह आपको कामिल सिद्ध से मिला है जो कि एक सुपर मॉडल है, एक रैंप शोज करती हैं, फैशन मॉडल है, पूरी दुनिया में वो मॉडलिंग करती हैं। अनाया को देखें, क्या जबरदस्त शख्सियत है, इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। लुक एट निशा राव, एक लॉयर है। और कैफ की तो मैं मेरे तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब कैफ की तरफ बात जाती है। आप क्या किस चीज की तारीफ करो, ये देखिए। अच्छा कैफ, आप मसाले खाने के बाद की तारीफ कीजिएगा। खाना खाने के बाद? हाँ। अच्छा देखिए मेरे टमाटर अब गल गए हैं, अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च है ना, थोड़ा जायका उभरे, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। जैसे आपने हरी मिर्चें डल गई और कुछ हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम थोड़ा सा अपना जो मसाला स्पेशल से बनाया था वो डाल रहे हैं, हम इसकी बुनाई करेंगे। ज्यादा तेज मसाला तो नहीं खाते ना आप? नहीं मैं तो आपके लिए बना रही हूँ, देखें। हाँ प्लीज, कैटरीना कैफ आई है आपके लिए बनाने के लिए। कैफ में तो चटपटा खाता हूँ। आप समझो कैटरीना कैफ आई, कैफ नहीं आई बस खाली। अब बताएं कैसा खाते? चटपटा, थोड़ा चटपटा। वो तो मैं कर दूंगी चटपटा, तो आप मुझे देखेंगे इस तरह। पता आपको खुशी हो रही है मेरे आने से? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मुझे कैफ आप ये बताएं, आपकी फैमिली का रवैया आपके साथ कैसा रहा सारी जिंदगी? असल में आपको पता है शुरू में जो हम लोग होते हैं ना, तो उसमें बहुत सख्तियाँ होती हैं। इतनी सख्तियाँ होती हैं कि मत पूछें कि माँ बाप को डर लगा रहता है। माहौल के हिसाब से हम पता नहीं आगे जाके कैसे हो क्या ना हो। फिर मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं, आपके बेटे में ये खराबी है, वो खराबी है, ये खराबी है। देखिए हमारे अंदर जो ये चीज़ आती है ना, कुदरती आती है, हम किसी को देख के नहीं बनते। मैं घर से ही ऐसी हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहनों की चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। गुड्डा गुड़िया के खेलों में खेली हूँ, मैंने घर में बारातें रखी हैं गुड्डा गुड़िया की। मैंने ये शौक रखे, लड़कियों के साथ रही हूँ, मदरसे से लड़कियों के साथ पढ़ी हूँ, हर चीज़ में लड़कियों के साथ किया। तो मेरे अंदर ये आदत शुरू से ही है। बॉयज़ तो मुझे शुरू से नहीं पसंद थे, अम्मी खेलने भी देती नहीं थी। फिर दूसरी बात, सबसे अच्छी बात होती है फैमिली एंड सपोर्ट। सही है, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं जैसी भी थी, जिस हाल में थी, मेरी अपनी अम्मी की बात मानी। मैंने जॉब करी, मैंने काम किया 16 साल, उनकी बातें मानी, उसी दुकान पे लगी रही, जुल्म सहती रही, सेट होके दुनिया की बातें सहती रही। हर कोई मुझे जलील करता रहा, फिर भी मैं काम करती रही उनके खातिर। फिर एक वक्त ऐसा आया, मैंने अपने घरवाले से बगावत कर ली। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी रूह जैसी है ना, मेरी रूह मुझे बुलाती है, मुझे मेरी रूह पे छोड़ दें। मैं आपको इतना दूंगी, आप इस 100 से ज़्यादा दूंगी, क्योंकि मैं इस कदर मैं जानती हूँ कि मेहनत कर सकती हूँ। मेरे अंदर गर्ड्स हैं, मेरे अंदर गर्ड्स हैं कि मैं कर सकती हूँ। तो अल्लाह पाक ने देखो मेरा बहुत साथ दिया। मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे बाबा को अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी खुश रखे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। और माँ जैसी नेमत तो कोई नहीं होती। आप सब मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे वालिद साहब के लिए। थोड़ी बीमार है मेरी मम्मी, बहुत बीमार है, अल्लाह ने बस तकलीफ में रहती हैं, पर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आज वो मुझे देख रही होंगी, थोड़ी खुश हो जाएंगी, जी मेरे जीते जी बेटा टीवी पे तो आ गया, जिस रूप में भी आया मम्मी, बस आ तो गया। नहीं, जिस रूप में का क्या मतलब है? आपका बेहतरीन क्योंकि दुनिया है ना, देखो उसमें आ गया, इसमें पहनकर आ गया, ये कर आ गया। कुछ नहीं, कटरीना का रूप कैसा है बताएं? मेरा शौक है। सॉरी कटरीना कह रहा हूँ, ये मेरा शौक कटरीना ही निकल रहा है। कैफ आपका बेहतरीन रूप है, ये मेरा शौक है और ये मेरी रूह है। अब मैं अपनी रूह को कभी खत्म नहीं कर सकती। कितनी अच्छी बात है। मेरी रूह मुझे बहुत कुछ देती है, सुकून देती है, आराम देती है, चैन देती है, क्योंकि मेरी रूह ने मुझे बहुत कुछ बनाया है। मैं सिर्फ अपनी रूह को कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और रूह बैठी, सॉरी रूह कह रहा बैठी है, मैं कह रही हूँ हमारी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी है, शेफ मुनीजा जी। शेफ मुनीजा का एक लुक देखिए। अच्छा क्या क्या किया आपने बताया? मैंने जस्ट इनको ब्लशन थोड़ा सा परमानेंट किया, हाइलाइटर लाइट सा किया, और लिपस्टिक जैसे मैंने बताया था, लिपस्टिक का जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क किया, जिससे वो ताकि लगे थोड़ा जो लिप है वो थोड़ा मेंशन हो। दूसरी मैंने आइज़ की सिर्फ ब्लैक से हल्की सी कॉर्नर बनाई, थोड़ी आइज़ परमानेंट हो, और नोज़ का कंट्रोल किया, और सिर्फ सामने से जस्ट टॉन्ग किए ताकि थोड़ा हेयर स्टाइल से लुक चेंज हो। और शेफ मुनीजा एकदम से बहुत हॉलीवुड लगना शुरू हुआ। कौन है आप? कौन है आप? मैडम आपके लिए टैक्सी मंगा दो। टैक्सी? मैं टैक्सी में नहीं बैठी, I'm so sorry। लेकिन कैसा लग रहा है आपको लुक अपना? एक्चुअली हाँ, अब क्लोजअप हुआ है तो अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो उन्होंने मेकअप किया था वो भी बहुत ही जबरदस्त लगा था, तो मैंने तो इनको कहा अपना नंबर आप मुझे दे के जाइए।
अच्छा अनाया, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? हाँ, मेरा एक छोटा सा अपनी कम्युनिटी से मैसेज ये है पर्सनली कि ऐसा नहीं है कि ट्रांस सिर्फ फंक्शन, सिग्नलों पे, घरों पे बधाइयाँ ले जाती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए मैं ट्रांस हूँ, मुझे भी काफ़ी सारी मेरी ट्रांस फ्रेंड है, कुछ लोग हैं जो आप कहते हैं आप अच्छी हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो, ये नहीं करो, आप फंक्शन कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। नहीं, जिसका जो काम है वो उस पर रहे तो ज़्यादा बेस्ट। ये मेरी चॉइस है, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं डांस भी कर सकती थी, मैं मॉडलिंग भी कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन थे, लेकिन ये मेरे जो अपना हुनर था मैंने इसको प्रेजेंट किया, इसको आगे दिखाया। और मेरा मैसेज सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने उन लोग भाई के लिए जो गलत समझते हैं। मैं अगर अपने घर से निकलती हूँ घर से काम करने के लिए तो मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं किसी गलत रास्ते पर चलूँ। लोग हमें अच्छे उसमें कोई भी नहीं देता, सिर्फ ये है कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं, ये काम जो है, ये हुनर है, ये मेरी सारी ज़िंदगी रहेगा। आज मैं अगर अपना हुनर को आगे बढ़ाऊंगी तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी बैठ के अपने हुनर से कमाऊंगी। और एक बात, ट्रांस ज़रूरी नहीं है ये करती, आप प्लीज़ ट्रांस को किसी भी नज़र से, किसी गलत नज़र से या फंक्शन की नज़र से या सिग्नल्सों में खड़े होकर उस नज़र से नहीं देखें। हर ट्रांस का एक अपना अपना लेवल है, उनको उनके काम में हौसला करें, ना कि उनको ये बोले कि ये तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जाओ फंक्शन करो, जाओ तुम बधाइयाँ मांगो, सिग्नल में करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज का दौर वो नहीं है। इसलिए मैं अपने माशरे से, अपनी कम्युनिटी से और अपनी जितनी भी ट्रांसजेंडर मेरी फ्रेंड है, मेरी क्लोज है, उनसे यही कहूँगी जिनका जो काम है वो प्रेजेंट करे। बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड, एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल किचन में जा रही हूँ। शेफ मुनीसा, आप भूल गए कि आप एक मॉडल नहीं हैं, आपका काम किचन में है। सीख लें अगर कैफ कुछ सिखा रही है। हर इंसान में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं और अगर कोई मॉडलिंग के लिए बुलाना चाहे तो आप वेलकम। हाँ, एड्स, मॉडलिंग, प्यारी प्यारी। आज मुझे लग रहा है कि ये मेरा काम ले जाएंगी, तो अब मैंने दूसरा काम भी तो ढूंढना है ना, पेट भी तो। और अब आप मॉडलिंग का काम करने ढूंढ रही हैं। हाँ, मॉडलिंग। शेफ मुनीसा मॉडलिंग का काम ढूंढ रही हैं, बन सकती हैं। आई थिंक मुझे ब्रेक लेना चाहिए। खबर ब्रेक लीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज़ शेफ मुनीसा का क्लोजअप बनाएं, जो कि बार बार अपनी सेल्फियां लेके नहीं थकती, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। देखिए कुछ लोग आपकी खूबसूरती से जल रहे होते हैं तो अब क्या कह सकते हैं। अब आप अच्छे लग रहे तो ऑब्वियसली सेल्फी तो लेंगे ही ना। नहीं, सेल्फी तो लेंगे। और लेकिन आज देखिए मेरा ओहदा किसी और ने संभाला, मैं तो आज मैं चिल कर रही हूँ। इजी है आज आप, इजी हूँ। लेकिन ऑडियंस तो जानना चाहती है ना कि हाँ। कैफ की जो मजेदार मशहूर कढ़ाई है, कितनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या सेट पे पूरा सेट जो है हमारा महक रहा है और बहुत जबरदस्त। अब रेसिपी बता दें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। नहीं बता सकती ना जी, आप प्लीज कुछ तो रहे। अच्छा वैसे बाय द वे फिर लोग मुझे याद कैसे करेंगे वो क्या डाला था इसने, आपसे कैसे पूछेंगे। हमारे व्यूअर्स तक वो खुशबू नहीं मैं नहीं बता सकती, ये राज होते हैं दिल के, मेरे दिल में रहते हैं। देखिए दोस्ती करिए ना मुझसे। मैं आपको बता दूंगी अकेले में, सबके सामने नहीं। लेकिन कैफ के आने से ना हमारा सेट अकेले में बताऊंगा, महक भी रहा है। नहीं भाई सबके सामने नहीं। कैफ आपके आने से हमारा सेट महक भी रहा है और बहक भी रहा है। हाँ। तो मैं महकना है बस। हाँ तो बहकना नहीं चाहिए, महकना तक महकना चाहिए। हाँ महकना चाहिए, रोशन होना चाहिए। अच्छा बताएं तो सही। हाँ थोड़ी कुछ तो बता दो यार। आपको पता है कढ़ाई मसाला तो आम मसाला होता है, इतना कोई इतनी स्पेशल चीज तो डाली नहीं होगी, पर मैंने इसमें खुशबू डाली है बस अपने प्यार की, वो नहीं बता सकती। वो आप देख रहे हैं। तो फिर प्यार ही बताया था ना, खाने में सिर्फ दिल होना चाहिए, दिल अच्छा तो खाना अच्छा, ज़बान अच्छी तो हर कुछ अच्छा। अच्छा तो फिर सोचें आप कैसा होगा मेरा खाना। देखिए कैफ अब बतानी पड़ेगी। मैं नहीं बता रही यार, नहीं तुम यार गलत बातें करो। खाने में मैं धनिया डाल रही हूँ, सही नाज़रीन आप देख ले बस। अच्छा, मैं लास्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पानी छोड़ेगा ना तो ऑर्डर टेस्ट बनेगा। ये देख मैंने अदरक भी डाल। वेरी गुड। देख ले मसालों में क्या डाला वो बताइए। ये नहीं बताऊंगी, ये तो मेरा दिल का राज है। चिकन यूज करा, सब बता दिया, अगर मैंने नहीं बताया तो क्या हो गया। अच्छा आज हम दोनों घर चले जाते हैं। मैं सब नेक्स्ट टाइम इनको सब बता के जाऊंगी और ये आपको खुद बता दी कैफ ने क्या डाला था। अगर कोई कॉल करता है पूछता है कि कैफ ने क्या डाला था, आपको पता है तो बता दे, फिर ये आपको बता दे। अरे वैसे अब टीवी पे नहीं बता, नहीं बता यार, शर्म आती है मुझे थोड़ा सा, घबराती हूँ, राज नहीं देना चाहिए ना। अच्छा कैफ थोड़ा सा मैंने सबको डाल दिया, अब मैं थोड़ा इसको इजी कर रही हूँ ना, थोड़ा मिर्चों को कि थोड़ा मिर्चें गिल जाए थोड़ी सी। वेरी गुड। पानी छोड़ेंगी तो और देखेंगे। आप कढ़ाई का रंग देख ले कैसा है। अच्छा कैफ असफर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी बोले। कैफ कोई मैसेज आप देना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी के लिए? देखें हमारी कमेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है
और बहुत प्यार है इसके अंदर। हम दिल के बहुत साफ़ हैं, अल्लाह ने हमें जैसा ही बनाया बहुत अच्छा बनाया। हम बात साफ़ करते हैं और साफ़ तरीके से रहते हैं। हमारे अल्लाह के अलावा हमारे माँ बाप हैं, उसके बाद हम अकेले। हम एक दूसरे का साथी हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हमारा तो साथ ऐसे ही है। बस आपसे ये कहते हैं थोड़ी सी इज्जत हमारे लिए भी रखा करें, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल सही। निशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? चाहूँगी कि जो ट्रांस कम्युनिटी है इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर फ्लड सिचुएशन है और ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है बहुत परेशान है, उनको सपोर्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको हर मुश्किल टाइम में याद करें। मुश्किल टाइम में याद जी। जिस तरह अभी हमारे ये 2 यंग मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के भी बैठे हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ हानिया है। हानिया, आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी के लिए? जी, अक्सर कहते हैं लोग कि ट्रांस कुछ नहीं कर सकते, ये अक्सर बोलते हैं कि मतलब ये मैं मैसेज उनको देना चाहती हूँ जो माँ बाप के लिए है कि उनके बच्चे वो सोचते हैं कि बच्चे उनके कुछ नहीं कर सकते, कि वो उनका फ्यूचर क्या होगा, कि वो सिर्फ मतलब रोड पे मांगेंगे ही, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो उनका राइट है, वो भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। हम में और दूसरे में कोई फ़र्क नहीं है। हम हर चीज़ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। और हमारा पाकिस्तान मुल्क है बहुत कामयाबी हासिल करेगा। यहाँ के हम लोग आगे फ्यूचर है पाकिस्तान के। बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए कि इनको प्रमोट करें और जितना हो सके आगे स्टडी करें और इनको अच्छा अच्छा बन के कुछ दिखाएं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी सोनिका? हाँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये सवाल था कि मैं इनके लिए डॉक्टर बनूं ताकि इनके जो फेस होते हैं, मेरा खुद का भी था। हाँ। सही है, तो जैसे पिंपल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो इस वजह से मुझे ये था कि मुझे चाहिए कि डर्मोलॉजिस्ट बनना, कि मैं इनके ये जो चीज़ें हैं इनमें सुधार लेके आऊँ, जैसे कि बुटक्स हो गए, फिलर्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए PRP, BB ग्लू हो गया, तो जो इंसान किसी को नहीं भी देखना चाहता ना वो भी देखे ताकि वो अच्छे इस तरह से। और पूरी दुनिया में ख़वातीन और अगर देखा जाए तो ट्रांस राइट्स मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर्स को अपने राइट्स के लिए ज़्यादा तगो नहीं करनी पड़ती। और पाकिस्तान भी एक ऐसी ज़बरदस्त कंट्री है जहाँ पे अब इनके ID कार्ड्स ही मौजूद हैं जो कि ज़िंदगी में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनकी आइडेंटिटीज़ है, बाहुनर लोग हैं और अपने हुनर को अपना ज़रिया माश बनाया हुआ है। अभी खाना खा के मैं देखूंगा कि तुमने कितनी अच्छी कढ़ाई बनाई है। लेकिन मेकअप के बारे में बात करते हैं। बेतहाशा ट्रांस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट अनाया, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अपना पर्सनल मैसेज ये है अपनी कम्युनिटी से, जो भी मेरी ट्रांस फ्रेंड इस मेकअप को में इंटरेस्टेड है कि कुछ होता है कि फाइनेंशियल तौर पे नहीं सीख सकता, उसके बाद इनकम नहीं है कि वो किसी बड़े पैमाने में जाके सीखे, तो मेरा सारी ट्रांस कम्युनिटी से ये कि कोई भी अगर मेकअप सीखना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से उसको मैं मेकअप सिखाऊंगी। वेरी नाइस। बाकी ये है कि जिस तरह हर चीज़ को एक चीज़ को देते हैं ना प्लेटफॉर्म, ऐसे हमें भी देना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक प्लेटफॉर्म हो, मेरी ट्रांस कम्युनिटी को मैं वहाँ पर क्लासेस दूँ, उनको सिखाऊँ जिस तरह और लड़कियों की जगह है, इदारा बना हुआ है, क्लासेस देते, इस तरह ट्रांस का भी हूँ जहाँ पर मैं अपनी सारी ट्रांस फ्रेंड को फ्री ऑफ क्लास दूँ, उनको ये चीज़ बताऊँ कि हर चीज़ जो है फंक्शन सिग्नल्स ये नहीं है, मेकअप है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्किन स्पेशल है और कोई किचन पे, तो इस तरह हर चीज़ का एक अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए और हमारे लिए अच्छा सोचे और हमारे लिए भी हमें भी हमारे तरीके से जीने का मौका मिलना चाहिए। शेफ मुनीस, आपको कैसा लगा आज का शो? आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए। मुझे ऑनेस्टली इन सब से मिलके बहुत एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि इन लोगों से इतना घुल मिल के बात की गई, तो बहुत अच्छा लगा। दे आर सो ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर चीज़ में बेहतरीन काम इन्होंने सब ने अपना अपना किया। और मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि इनके उससे जो भी अगर कोई भी कुकिंग सीखना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, मेरी जो है वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। शेफ मुनीसा, वेरी नाइस। ताकि ये भी जो है इस चीज़ में आगे बढ़े और मेरा पूरा सपोर्ट इन लोगों के साथ। ज़बरदस्त। क्या कैफ जैसे अभी आपने कढ़ाई बनाई है और शेफ मुनीसा ने इतनी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी दी है, आप इनके साथ हाथ मिला के काम करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मुझे तो ऐसे पार्टनर की तलाश थी। ऐसे पार्टनर की? तो खाना बनाने में साथ देना है, एक्सपर्ट भी हो थोड़ा सा। फिर मेरे राज इनको पता चल जाएंगे, फिर आप में शेयर हो जाएंगे। नहीं, आप बेफिक्र रहें, राज ही राज ही रहना चाहिए। उस राज पे से हम पर्दा उठने नहीं देंगे। ओके, बस ये काम जरूर करना तो बस मेरा। बिल्कुल सही बात है। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह
आज आपने हमारा शो देखा। आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि देखिए इंक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ है, ये ट्रांसजेंडर्स की भी ज़िंदगी में सिर्फ एक ज़रा सी चीज़ होनी चाहिए। ये पूरा आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपका जो जेंडर होता है वो ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी नहीं होती। और जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसजेंडर होना अपनी ज़िंदगी पे हावी मत करें। आप तालीम हासिल करें, आप अपने हुनर को आगे बढ़ाएं, अपनी डिग्रीज लें, मेहनत करें, काम करें, क्योंकि ये देखिए ये आपके पास इतने ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये ट्रांस होने के बावजूद भी प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं और इनका जो जेंडर है वो उनके गोल्स के आड़े और आगे नहीं आता। ये अपने काम करते रहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमें हमेशा से जिस तरह अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं, हमें अपनी इन बहनों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इनकी एक शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है, आपकी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर वो वालिदैन हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चों को इस वजह से घर से निकाल दिया, अपनी ज़िंदगी से जुदा कर दिया कि वो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं, तो मुझे शर्म आती है आप लोगों को अपना बहन भाई कहते हुए। आप अपने बच्चों को अपने गले से लगाएं। आप जो बच्चे अल्लाह ताला आपको अता करता है, आप सोच नहीं सकते जो बे औलाद लोग हैं उनका क्या गम होता है। अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद अता की है तो वो एक इंसान आपको अता हुआ है, उसकी तरबियत, उसकी तालीम आपके हाथ में है और आज आपका मुल्क इनको शनाख्ती कार्ड दे रहा है, इनकी शनाख्त है। ये बेनाम मौत नहीं मरेंगे, इनका एक नाम होगा, इनकी इज्जत है उतनी ही जितनी आपकी और हमारी इज्जत है और एक बैंक है हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। थैंक ऑल ऑफ यू, आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। थैंक यू शेफ मुनीसा, कल सुबह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।